हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। से डिस्कस करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी सिलेबस में भी है, वो है फ्लड्स एंड ड्राउट। और इसके अलावा ज्योग्राफी जिसके पास भी सब्जेक्ट है, तो ये कंसेप्ट तो आपको आने ही चाहिए, चाहे फिर 6th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, सबके पास। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया। ओके, सबसे पहले फ्लड्स डिस्कस करते हैं, फिर ड्राउट। पहले मतलब बता देती हूँ। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना और ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। सो फ्लड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी फ्लो करता है, यानी बहता है, ओवरफ्लो हो जाता है पानी ज़्यादा मात्रा में, उसी को हम कहते हैं फ्लड। उससे क्या होता है कि ड्राई लैंड सबमर्ज हो जाते हैं, यानी कि पूरा बहा के वो बर्बाद कर देता है चीज़ों को। इसके अलावा क्या कॉजेज़ होते हैं, यानी कि किस कारण से फ्लड होता है, तो स्नो मेल्ट ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है तो भी हो जाता है। हैवी रेनफॉल के कारण, यानी ज़्यादा बारिश के कारण भी हो जाता है। जो बहुत लंबे समय तक पानी चलती रहती है, जैसे हम देखते हैं कि रुकती नहीं, होती रहती है। सो हैवी प्रोलॉन्ग रेनफॉल के कारण, और रैपिड यानी कि लगातार स्नो मेल्ट के कारण, बर्फ़ के पिघलने के कारण, ओवरफ्लोइंग रिवर के कारण, जब नदियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बहती हैं तो भी, कोस्टल स्टॉर्म सर्ज आता है उसके कारण, इससे प्रॉपर्टी डैमेज, बर्बाद होता है। ऑफ कोर्स इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, कितनी सारी मौतें हो जाती हैं, और डिज़ीज़ भी होते हैं, जैसे गंदे पानी से कितना सारा हमें बीमारी फैलता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो जाती हैं। अच्छा, कुछ तरीके के होते हैं फ्लड। पहला है रिवराइन, जो कि फ्लूवियल होता है। ये क्या होता है ना कि रिवर के फ्लो से एक सीर होता है, और ये चैनल कैपेसिटी और ये इसके बैंक तक, यानी कि रिवर के बैंक तक ले जाता है बहुत तेज़ बहाव के कारण, से उससे भी एक कारण है। सेकेंड है फ्लैश, जो कि लोकल होता है, सडन होता है, अचानक से आ जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो बहुत बेकार बारिश होती है, तब ये फ्लैश टाइप ऑफ फ्लड देखने को मिलता है। डैम फेलियर के कारण भी मिलता है, और जब आइस जैम होता है तब भी उसके कारण भी हमें देखने को मिलता है। थर्ड तरीका होता है फ्लड का स्टॉर्म सर्ज, जब बहुत तेज़ स्टॉर्म आ जाए, सुनामी के कारण भी मिलता है। सीवियर टाइड्स ओवरवेल्म के कारण, जो कि कोस्टल डिफेंस करता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयरनेस यानी कि बचाने की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। डैम्स बनवाना चाहिए, ब्रिजेस बनवाना चाहिए, ऑनलाइन यूज़ प्लानिंग कंट्रोल हमें करना चाहिए, जिससे कि आप फ्लड से बचत कर सकते हैं। पहले से प्रिपेयर रखना है, नॉलेज रखना है कि अच्छा कैसे कैसे इस चीज़ से हमें बचाव रखना है। तो ये हो गया फ्लड के बारे में। सेकेंड है ड्राउट। ड्राउट के बारे में समझते हैं। सो ड्राई वेदर, सूखा जब मौसम रहने लगे, बारिश की कमी, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल दोनों बारिश ही होते हैं। सो जब बारिश बहुत कम हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तब ड्राउट यानी कि सूखा पड़ता है। और ये स्लो ऑनसेट नेचुरल हज़ार्ड, यानी कि धीरे धीरे फैलता है, और बहुत धीरे धीरे ठीक भी होता है। और ये इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद कर देता है, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देता है। जैसे हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी बिना पानी के तो हो ही नहीं सकता। उसमें तो सबसे मेन ही पानी होता है, जिससे हम इरिगेशन वगैरह करते हैं। और वाटर सप्लाई की कमी, घर घर में भी दिक्कत हो जाता है, हर जगह पानी की कमी हो जाती है, बिजली वगैरह बनना भी दिक्कत हो जाता है, यानी कि पानी की बहुत लंबे समय तक दिक्कत से सूखा पड़ता है। टाइप मेट्रोलॉजिकल होता है, जिसमें रेनफॉल यानी कि बारिश कम होता है। एग्रीकल्चर टाइप होता है सेकेंड, जिसमें सॉइल का मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। क्रॉप ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि जो अनाज वगैरह उगना होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। थर्ड होता है हाइड्रोलॉजिकल, जिसमें लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है रिजर्वोयर्स का, एंड ग्राउंड वाटर वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेक्स, रिजर्वोयर पूरे बर्बाद हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्या कारण होता है, ग्लोबल वेदर कारण होता है, रेनफॉल कम होना एक कारण होता है। एंड ग्लोबल वेदर पैटर्न शिफ्ट, जब ग्लोबल वेदर में यानी कि पूरी दुनिया में जब वेदर पैटर्न बदलता है, जैसे एल नीनो एग्जाम्पल है, उसकी वजह से सूखा पड़ता है। ह्यूमन ओवर वाटर यूज़, जैसे हम लोग पानी बर्बाद करते हैं, तो वो भी एक कारण है। इम्पैक्ट क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्रॉप फेलियर होता है, अनाज को बर्बाद कर देता है। फूड इनसिक्योरिटी, अगर अनाज उगेगा ही नहीं तो फूड इनसिक्योरिटी यानी कि खाने की दिक्कत, तो किल्लत होगी ही। इकोनॉमिक लॉसेज, जाहिर सी बात है, अनाज नहीं उगेगा तो कमाई भी नहीं होगी। इकोसिस्टम डैमेज होता है, अपना जो आसपास का सराउंडिंग होता है वो बर्बाद हो जाता है। माल न्यूट्रिशन, लोगों में बीमारी हो जाती है, पुअर सैनिटेशन, साफ़ सफाई भी नहीं रहती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट फ्लड, ड्राउट, कि क्या फ्लड होता है, क्या ड्राउट होता है, क्या कारण से होता है, क्या टाइप होते हैं, कैसे आप बचाव कर सकते हैं। सो अब आपको समझ में आया होगा, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा लर्न करने की, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू, बाय। सो दिस इज़ इट।